हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन के साथ। तो मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, मैं अभी आया हूँ अपने गांव में क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं अभी, मतलब ना बीए के। तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ट्रैवलिंग का व्लॉग मैंने बहुत बार बताया आपको, चंडीगढ़ से उत्तराखंड। तो इसलिए मैंने बताया नहीं, सीधा मैंने गांव आके आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कल भी मैंने बताया नहीं कि कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक दो दिन सफाई करने में लग जाते घर की, क्योंकि घर में बहुत सारे कूड़ा हो रखा था और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी थी, मतलब ना। और इसलिए घर की सफाई करने में एक दो दिन लग जाते हैं। तो हम मतलब परसों पहुंच गए थे और कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मतलब अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है सुबह सुबह। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ अपने घर से। तो देख सकते हो ये पीछे मेरा घर है। तो जस्ट अभी मैं उठा तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और ब्लॉग में आपको बताया जाए कि गाँव में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो देख सकते हो गाँव इन खूब उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों को। और अभी धूप भी नहीं आई जस्ट, क्योंकि आजकल मतलब मौसम पूरा बदल चुका है, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है। और ये कुछ प्रकार से मेरा घर है। तो मेरे साथ दीपांशु आया था कल रात सोने के लिए यहाँ घर पे। और इतनी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी जो कि हमने साफ की। कुछ ताई लोग अपने गाय के लिए चारा ले गए हैं यहाँ से, मतलब ना जो मम्मी ने घास को निकाला वो ताई लोगों के लिए चारा दे दिया ऊपर गाय के लिए। और ये इधर हमारे स्टोर रूम है, यहाँ मतलब जो टूटा फूटा सामान रहता है वो रहता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। बाकी उस साइड हमारा गांव है, इन पेड़ों के कारण आपको दिखाई नहीं देगा। और ऊपर दादी लोगों का घर है। तो अभी उठ के ही मैंने व्लॉग स्टार्टिंग की है। और बहुत बार मैंने आपको पहाड़ी चूल्हा बताया, एक बार आपको और बता लेते हैं पहाड़ी चूल्हा। तो पहाड़ी चूल्हा है आगे हमारे, जहाँ मम्मी ने अभी चाय रखी है सुबह के नाश्ते के लिए। और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, अभी 9 बज चुके हैं। अभी उठा मैंने गाली भी खा ली मम्मी की कि मतलब पेपर देने के लिए आ रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, सुबह 9 बजे उठ रहा है। इसलिए ऐसे ही बनी रही है ब्लॉग में। और मेरे पीछे आपको इतनी सारी हरियाली दिखाई दे रही होगी यहाँ की। तो मतलब आजकल यहाँ बारिश भी नहीं हो रही पर फिर भी यहाँ हरियाली बहुत है। और ऐसे ही व्लॉग में बने रही हैं, आपको इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी ने नाश्ता भी बना लिया है। तो अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं नीचे। तो मम्मी ने आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, तो मम्मी खा रही है और दीपांशु भी यहाँ पर खा रहा है। तो अभी नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और ऐसे ब्लॉग में बनी रही है। तो आपको लौकी की सब्ज़ी दिख रही होगी और चाय हमने फीकी बना रखी है। ये क्या है? दारू है हमारे लिए, दारू पी रहे हैं दीपांशु रावत। और बाकी मतलब चाय है, काली चाय है वो, दूध है नहीं। दूध लाए थे हम मार्केट से पर वो फट गया, मम्मी ने उसको गर्म नहीं किया ना, वो फट गया दूध। इसलिए हम फीकी चाय बना रहे हैं। अभी हमने दूध लगवाना है गांव में। और यहाँ पर इस कैन में पहाड़ी लस्सी है जो मैं लौकी की सब्ज़ी के साथ खा रहा हूँ। तो ऐसी ब्लॉग में बने रही है। तो दोस्तों अभी मैं गाँव में जा रहा हूँ। तो गाँव में मेरा कुछ काम है, मतलब जाने का, क्योंकि चाचा जी का चार्जर लाया था मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो चार्जर देने के लिए जा रहा हूँ मैं चाचा को गांव में, क्योंकि उन्हें भी चार्ज करना है ना फ़ोन। और मैं चार्जर गलत वाला ला गया चंडीगढ़ से, अपना वाला चार्जर नहीं लाया। गलती से मैंने दूसरा चार्जर रख दिया अपने बैग में और उससे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाचा का चार्जर लाया था चार्ज करने के लिए। और देख सकते हो यहाँ जब से हम नहीं थे ना, तो मतलब इतनी सारी झाड़ियाँ हो रही थी ना। तो ये बिच्छू घास होते, कंडाली बोलते हमारे यहाँ। एक बार ये हाथ में लगी तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कंडाली बहुत सारी हो रखी है। तो मैंने वीडियो में बताया कि ये एक बार अगर लग गई ना हाथों में तो खुजली होने लगती है और दर्द भी बहुत होता है। तो ये मेरी बहुत बार लगी है, कंडाली है। तो देख सकते हो घर के रास्ते में इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है, क्योंकि पहले हम यहाँ से इधर उधर जाते थे तो मतलब झाड़ियाँ नहीं रहती थी और गाय वगैरह होती थी वो खा लेती थी। तो अब घर में कोई नहीं है तो इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है, इधर देख सकते हो ना। तो चाचा का चार्जर भी देना है। और बाकी जिसने इस कंडाली को अपने गांव में देखा है वो कमेंट में बता देना कि इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं। शायद हाँ इसकी सब्ज़ी भी बनती है, किसने इसकी सब्ज़ी खाई है वो भी कमेंट में बता देना। मैंने तो खाई है इसकी सब्ज़ी बहुत बार। और इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, जो इसके मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं ना, जो मतलब इसके मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और इसे पहाड़ों में ठंडियों के टाइम में खाया जाता है, मतलब जब ठंडी पड़ती है ना, तो क्योंकि ये कंडाली की सब्ज़ी गर्म होती है तो इसे ठंडियों के टाइम में खाया जाता है। और अभी तो गर्मियों का टाइम है तो इसे गर्मियों के टाइम में नहीं खाया जाता है, ठंडियों के टाइम में खाया जाता है।
और हरी सब्ज़ी जैसे होती है बिल्कुल ये। और अभी मैं जा रहा हूँ चाचा जी का चार्जर देने के लिए। तो रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है, मतलब संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि कीड़े भी हो सकते हैं, मतलब ना जो जहरीले कीड़े होते हैं वो अक्सर झाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं जाने लग गया हूँ गांव की ओर। और अभी मैं दादी और के घर के सामने पहुँच चुका हूँ। ये दादी और का गौशाला है, यहाँ पर दादी लोगों के गाय वगैरह रहती है। तो अभी तो गाय चरने गई है, चारा चरने गई है पहाड़ों में, तो अभी कोई गाय नहीं दिखेगी आपको। बाकी अभी जाने लग गए हैं गांव की ओर। करण को लेते हैं अपने साथ और करण को लेके चलते हैं गांव में। उसके बाद शायद मुझे जेठी के यहाँ जाना है क्योंकि जेठी के लिए कुछ लाए थे तो वो भी देना है। उसके बाद हमें कहीं चले जाना है, तो हम जेठी के यहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें जेठी के यहाँ जाना है। और यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। तो ये है दादी लोगों का घर, जो कि आपने मेरे व्लॉग में बहुत बार देखा होगा। तो इनका भी पहाड़ी चूल्हा है यहाँ पर, मतलब प्रत्येक गांव में आपको हर घर में ये पहाड़ी चूल्हा देखने को मिलेगा। बाकी कुछ प्रकार से दादी लोगों का घर है। और अंगूर के बेल देख सकते हो आप। उन नीचे खेतों में दादी लोगों ने ये कुछ साड़ी वगैरह लगा रखी है, क्योंकि जो ये चिड़िया वगैरह होती है ये देख सकते हो छोटे छोटे माल्टे भी आ चुके हैं पेड़ों में। तो इनके बचाव के लिए ये साड़ी लगाई गई है, क्योंकि आजकल बंदरों का अटैक हो चुका है गांव में। और बंदर इतने सारे हैं कि वो मतलब इन माल्टों को खा लेंगे। तो इसलिए इतनी मेहनत की उन्होंने, तो इनको बचाने के लिए वो साड़ी लगाई है अपने खेतों में। बाकी नीचे खेतों में देख सकते हो दादी लोगों ने मिर्च बो रखी है, और छोटे छोटे आपको भुट्टे के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। बाकी आप आगे की वैली को देख सकते हो, क्या खूबसूरत वैली दिखाई दे रही है उत्तराखंड की। और ये वैली देख सकते हो। बाकी वो सड़क देख सकते हो, वहाँ भी सड़कों में काम चल रहा है। बाकी यहाँ चाचा लोगों के बकरियाँ रहती है, अभी वो भी चरने गई हैं पहाड़ों में हरी घास खाने के लिए। बाकी करण को बुलाते हैं, करण चल गांव में आ रहे हैं। कोई ना, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में। तो करण को मैंने बुला लिया है, करण घर से डाल लगा रहा है, फिर चलते हैं गांव की ओर। मुझे बोल रहा है कि पानी चारना, मैंने मतलब खेतों में पानी चारना होता है ना, इस समय मिर्चों के लिए गर्मी होती है तो उनको ठंडक देने के लिए पानी डालना पड़ता है खेतों में। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर में आ जाना गांव से, तो चलते हैं गांव में। तो आ गया वो भी। तो अभी ताला लगा रहा है वो, जस्ट ताला लगा के आएंगे। और फ़ोन पकड़ने से मेरा हाथ दर्द हो रहा है, कई दिनों से व्लॉग नहीं बनाया ना, तो अभी अगर ज़्यादा देर तक फ़ोन पकड़े ना तो यहाँ हाथों में दर्द हो रहा है। और अभी करण भी आ रहा है, फिर चलते हैं गांव में, थोड़ा आपको गांव बताएंगे अपना। तो ऐसे ही बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं और करण निकल चुके हैं गांव की ओर। और अभी हमारे पीछे ये आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो भी यात्री होते हैं वो बैठ सकते हैं, जो मार्केट की ओर जाएंगे उनके लिए बनाया गया है। बाकी अभी निकल चुके हैं गांव की ओर, आपको अपना गांव दिखाएंगे। और बाकी एक बार दोबारा मैं आपको उत्तराखंड की वैली बता देता हूँ, क्या खूबसूरत वैली दिखाई दे रही होगी। और सामने करण को देख सकते हो, करण, और इसका नाम है करण रावत, जो कि चाचा जी का लड़का है। और हमें अभी अपने घर से दूसरे मतलब उधर जाना है, क्योंकि हमारे घर से गांव थोड़े से दूर है। और हमारा घर सड़क साइड है, मतलब ना, तो हमें दूसरी ओर जाना पड़ता है, उधर हमारा गांव है। और बाकी इस साइड करीबन 7-8 लोग रहते हैं, मतलब 7-8 परिवार रहते हैं इस तरफ। उस तरफ रहते हैं करीबन 15-20 परिवार रहते हैं। तो वहाँ जा रहे हैं। एक परिवार ऊपर भी रहता है, जिन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया। घर तो उन्होंने बनाया है पर पलायन हो चुका है। अक्सर ज़्यादातर आपको गांव में पलायन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कारण है गांव में पलायन करने का। क्योंकि एक तो यहाँ रोज़गार की सुविधा नहीं है, दूसरा यहाँ जंगली जानवरों का आतंक है, तीसरा यहाँ शिक्षा की मतलब प्रॉब्लम है। शिक्षा भी इतनी अच्छी खासी नहीं है पर दूर दूर है। तो दूर दूर बच्चों के लिए यहाँ व्हीकल भी नहीं है ना, तो इसलिए उन्हें शिक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग गए हैं अपनी शिक्षा के लिए। और बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ रोज़गार की। यहाँ रोज़गार नहीं है। पहले के लोग यहाँ खेती करते थे, पर अब के लोग इतने आलसी हो चुके हैं, क्या बताएं आपको। अपने घर के आगे जो खेत होते हैं ना, उनको भी नहीं कर रहे हैं।
पहले के लोग नीचे नदी तक खेत करते थे, मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बताया। ये डिस्कशन बार बार हो जाता है क्योंकि अब अगर गांव की बात आए और रोज़गार की बात ना करें तो अच्छा नहीं रहता। व्लॉग में बताना पड़ता है गांव के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये बात आई जाती है अक्सर। तो मुझे इन बातों को कहना नहीं चाहिए पर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि अब के लोग ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। क्योंकि पहले के लोग होते थे वो नीचे तक खेती करते थे और अब के लोग क्या है, जो मुंह के आगे खेत है वो भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर शहरों में जाना पसंद आ रहा है। तो पहले के लोग नीचे तक खेती करते थे, यहाँ सब होता था, गेहूँ चावल मतलब हर चीज़ होती थी। बस मैंने अपने दादा लोगों से सुना है कि हम बस 2 चीज़ लेने जानते, एक नमक और एक कपड़ा लेने जाते थे मार्केट, बाकी सारा कुछ इन खेतों से मिलता था हमें। पर अब देखो हर चीज़ हम मार्केट से लाते हैं, मार्केट में निर्भर है और सारे लोग मार्केट में निर्भर हैं। मतलब मार्केट में जो सामान आएगा वो हमने लाना है, बाकी खेतों से इन्हें कुछ मिलता नहीं है क्योंकि ये खेती करते नहीं है, तो इसलिए इन्हें खेती करना पसंद नहीं है। क्योंकि अब देखो सरकार ने चावल गेहूँ दे ही रहे इन्हें, इनका 1 महीना चल जाता हो और इन्हें खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले मिलता नहीं था तो लोग खेती करते थे, तो इसीलिए बहुत आलसी हो चुके हैं। देख सकते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ आपको 1-2 खेत देखने को मिलेंगे जो महिलाएं हैं उन्होंने बो रखे, जिनको मतलब ये मामूली चीज़ है, गैहत है, गैहत ये जल्दी हो जाती है, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस इन्हें बोना ये हो जाती है। गैहत बो रखे हैं 2-3 खेत बस, बाकी सारे खेत आपको बंजर देखने को मिलेंगी। और इतनी सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं खेतों में कि क्या बोलें। जब मैं छोटा था ना तो ये खेत सारे बोए जाते थे, मैंने देखा है अपने टाइम में। जब मैं चौथी तीसरी दूसरी में था तब ये ना यहाँ खेत बोए जाते थे सारे, तो हम हल लगाने जाया करते थे, हल में बैठा करते थे, इतना मज़ा आता था ना क्या बताएं आपको। पर अब कोई करता नहीं खेती। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जंगली जानवरों का आतंक हो चुका है, सूअर, तेंदुआ, गुलदार, सूअर बहुत सारे और बंदर वगैरह। तो इस कारण से भी लोग खेती नहीं करते, क्योंकि जब इन जंगली जानवरों का आतंक होता है तो अगर खेतों में जाए तो आपने कहीं जगह सुना होगा कि कोई महिला खेत में गई, उसे चीता ने खा लिया, है ना। यही सीन अभी देवप्रयाग में आपने सुना होगा, एक लड़का खेलते हुए जा रहा था और उसको चीते ने हमला कर दिया, उसको मार दिया। ऐसे ही बहुत कुछ होता रहता है गाँव में। और खेतों में अगर कुछ बोया जाए और सूअर खा ले और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए तो लोगों को अच्छा नहीं लगता ना। फिर इस कारण से भी लोग खेती नहीं करते। 2 कारण भी, एक लोग आलसी हो चुके और कुछ लोग इन जानवरों के कारण खेती नहीं करते। बाकी इस डिस्कशन को छोड़ते हैं, अभी हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तो गांव में इतना बड़ा पार्किंग एरिया बना है गाड़ी पार्क करने के लिए। तो आज मुझे लगता है चाचा लोग मार्केट नहीं गए, क्योंकि मार्केट में कोई है नहीं जिनसे उनकी कमाई होगी। तो दूसरे चाचा ने भी रोकी है गाड़ी और दीपांशु के पापा ने भी अपनी गाड़ी रोक रखी है। तो करण के साथ में गांव जा रहा हूं, तो आपको गांव जाके मिलते हैं सीधा।